हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 NCERT बुक। इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। इसमें आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है और उसका जो समकोण कोण है वो क्या है, Q है। और PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। यानी कि PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन P और कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण कोण जो है वो Q है। Q एक समकोण है और इसको P मान लेते हैं और इसको Q और इसको R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R। और यहाँ पे दिया हुआ है PQ, क्या दिया हुआ है? PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको फिर हम लोग आगे बनाते हैं। PQ का मान 5 सेंटीमीटर और PQ जो शेष दो भुजा है उस दोनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि PQ प्लस QR, PQ PR होगा। यहाँ पे क्या होगा? PR प्लस QR क्या होगा? PR, क्योंकि PQ का मान दिया हुआ है। PQ का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एक कोण को मान लेते हैं। अगर मानते एक भुजा को x मान लेते हैं, QR को अगर x मान लेते हैं तो PR का कितना मान होगा? अगर QR यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे PR है तो बराबर इधर 25 सेंटीमीटर होगा। तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1। यानी कि PR बराबर 25 माइनस क्या हो गया? x हो गया। क्या हो गया? 25 माइनस x। तो PR का मान 25 माइनस कितना आ गया? x आ गया। क्या आ गया? x हो गया। चलिए फिर आगे हम लोग इसको करते हैं। तो PR बराबर कितना आ गया? 25 माइनस x। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो एपी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए आर, पी आर, पी आर क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो पी क्यू और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे करते हैं इसको, तो पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस, पी आर का मान 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर का मान दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 होगा और फिर क्या होगा, इंटू 25 इंटू कितना हो जाएगा x, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ पे क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, बराबर 25 और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे प्लस है, बराबर होकर उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बचा, माइनस 50x, तो 50x को उस साइड ले जाएंगे और 25 को इस साइड ले जाएंगे, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, इधर माइनस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 50x हो जाएगा। और 625 में से 25 गया तो कितना बचेगा 600, और इधर 50x, यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो गया और 12 बचे, कितना आ गया 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12 आ गया। यानी कि इसका मान अगर 12 आया, x का मान कितना आ गया 12 आ गया, तो इसका मान कितना 25 माइनस कितना हो जाएगा पी आर का मान पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, कितना है 25 माइनस एक्स है, तो पी आर का मान 25 में से अगर 12 घटाएंगे तो पी आर का मान कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13, यानी कि इसका जो मान है 13 आ गया, कितना आ गया 13। अब हम लोगों को क्या निकालना है, साइन पी, तो यहां से देखते हैं साइन पी बराबर पी बटे एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। इस कोण के पी, तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, और कर्ण कितना होता है 13 है, कर्ण कितना है 13। उसी तरह से कॉस पी क्या निकालना है, कॉस पी बराबर यहाँ पे बी बटे एच होता है, यानी कि लंब आधार बटे कर्ण। तो कोण पी के सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो शेष भुजा क्या बचेगा, आधार बचेगा, तो आधार कितना आ गया 5 बटे, और कर्ण तो सेम ही रहेगा 13। अब निकालना है tan p, क्या निकालना है tan p का मान होता है p बटे b होता है, क्या होता है p बटे b, तो tan p के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब और आधार कितना आ गया 5, तो लंब आ गया 12 और आधार कितना आ गया 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए कुछ फिर हम लोग आगे थ्योरी पढ़ते हैं। तो चलिए इस कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड क्या पढ़ते हैं, डिविडेंडो। तो चलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हम लोग समझते हैं। तो इसको समझते हैं ए बटे बी, क्या है, ए बटे बी। ए बटे बी बराबर 12 बटे, मान लेते हैं कितना है 18। ए और बटे बी का मान 12 बटे क्या मान लेते हैं 18। तो चलिए ए बटे बी बराबर 12 बटे, ए बटे बी बराबर 12 बटे 18, क्या मान लेते हैं 12 बटे 18। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को क्या हम लोग निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेशियो। तो चलिए इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो होता है कैसे काम करता है, कैसे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ए बटे बी बराबर 12 बटे क्या मान लेते हैं 18 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 12 बटे, इसको 18 मान लेते हैं। तो इसको 12 बटे 18, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि 3 बटे 6, 2 बटे 6 आ गया। क्या आ गया 2 बटे 6। तो इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ए बटे बी बराबर 12 बटे 18 माने, क्या माने 12 बटे 18। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18 होता है। और ये जो रेशियो निकला 2 बटे 3, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको सी और फिर इसको डी मान लेते हैं। इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो देखिए दोनों का रेशियो सेम है। इसको जब डिवाइड किए तो 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, और दोनों का जो रेशियो है एक दूसरों के क्या है बराबर है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 18। तो इसको ए बटे बी बराबर सी बटे डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी बटे डी। दोनों का रेशियो क्या है बराबर, ए बराबर 12 और सी बराबर कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से ए बी बराबर 18 और डी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या है एक दूसरे को बराबर। तो इसको हम लोग क्या कर दिए बराबर कर दिए, तो इसको क्या कर दिए बराबर कर दिए। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है कि इसको एक साथ एक बार जोड़ते हैं, फिर इसको एक साथ एक बार जोड़ते हैं। तो इसको a प्लस बी बटे क्या होता है बी, a प्लस बी बटे बी और बराबर c प्लस डी बटे डी होगा। क्या होगा c प्लस डी बटे डी होगा। तो ये जो रेशियो निकला, इस रेशियो को हम लोग कंपोनेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंडो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो बोलते हैं। फिर यहाँ पे a बटे b और c बटे d कर देते हैं। क्या करते हैं, c बटे d। अब इसको क्या करेंगे, एक a में से b घटाएंगे और c में से d घटाएंगे। तो यहाँ पे c माइनस क्या हो जाएगा b बटे b हो जाएगा बराबर c माइनस d बटे d हो जाएगा। इसको हम लोग डिविडेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंडो। यानी कि इसको डिविडेंडो बोलते हैं और इसको कंपोनेंडो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। कंपोनेंडो अलग हो गया और डिविडेंडो अलग हो गया। पहले देखिए फिर से समझते हैं। फिर इसको क्या करते हैं कि a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी। यहाँ पे फिर a माइनस बी बराबर
बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे क्या हो गया, डी हो गया। अब क्या करते हैं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मानते हैं कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि भाग दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो समीकरण 1 को अगर 2 से भाग देंगे, देखिए इसको यहाँ पे अथी करते हैं, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी बटे यहाँ पे b है बराबर c प्लस डी बटे क्या है, d। और इसको इससे जब भाग देंगे तो a माइनस बी बटे b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे b बराबर c माइनस डी बटे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c माइनस डी बटे डी। अब देखिए यहाँ से b से b कट गया और d से d कट गया, तो ऊपर बचा a प्लस बी और c बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस क्या बचा, d। बटा में क्या बचा, c माइनस d बचा। तो इसी को हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंडो। यानी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी जो हो गया, ये क्या हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को रेशियो हो गया। क्या हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रेशियो हो गया। क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको एक बार समझा देते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि a बटे बी बराबर 12 बटे 18 मान लिए। क्या मान लिए, 12 बटे 18। तो इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको जब 2 आएगा, और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 6 तिया 18 और 2 छक 18 होता है। तो यहाँ पे इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c और d। और दोनों का जब रेशियो देखिएगा तो एक दूसरे को बराबर है। क्या है, एक दूसरे का बराबर है। जैसे 12 बटे 18 हो गया और 2 बटे 3 क्या आ गया, 2 बटे 3। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ गया, 2, और इसको जब काटेंगे 3 तो 2 बटे कितना आ गया, 3। और यहाँ पे भी 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 2 बटे 3 आ गया। तो इसको हम क्या किए कि इसको तो a बटे बी माने थे, तो a बटे बी, और बराबर इसको c बटे डी माने थे, तो इसको c बटे डी। दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। क्या कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंडो निकालने के लिए कि a में नीचे वाला जोड़ते हैं, a में नीचे वाले जोड़ते हैं। यानी कि अंश को अंश में हर वाले को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अंश को अंश में हर वाले के जोड़ते हैं। तो a प्लस क्या हो गया, b और बटे b। उसी तरह से इसको भी करते हैं, बराबर c बटे डी, c प्लस डी बटे d हो गया। तो a जो निकला कंपोनेंडो निकला। क्या निकला, कंपोनेंडो। फिर इसी तरह से a बटे b लिख करते हैं बराबर c बटे b, और इसको एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि अंश में हर को क्या करना है, घटा देना है। तो a माइनस बी बटे बी हो जाएगा बराबर c माइनस डी बटे डी हो जाएगा। तो ये जो निकला डिवाइडेंडो निकला। क्या निकला, डिवाइडेंडो। तो ये को कंपोनेंडो एंड इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंडो। अब क्या करते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, कंपोनेंडो को डिवाइडेंडो से भाग दे देते हैं। तो कंपोनेंडो को डिवाइडेंडो से भाग दिए तो बराबर वाला के बराबर के साइड भाग देंगे, और इस वाले को RHS के साथ भाग देंगे, और LHS के बाद LHS के साथ भाग देंगे। तो a प्लस बी बटे बी हो गया। और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी बटे बी। तो a माइनस बी के b से भाग दिए। बराबर में क्या है, c प्लस डी बटे डी। तो यहाँ पे बराबर में क्या है, c माइनस डी बटे डी। तो c माइनस डी बटे डी क्या कर दिए, भाग कर दिए। यहाँ से b से b कट गया, और यहाँ पे d से क्या कट गया, d कट गया। अब ऊपर क्या बचा, a प्लस बी, और नीचे क्या बचा, a माइनस बी। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी, और नीचे a माइनस बी बचा। क्या बचा, b बचा। बराबर में क्या बचा, c प्लस डी
तो यहाँ पे c प्लस डी, और बट्टे में क्या बचा c माइनस डी, तो यहाँ पे बचा c माइनस डी। तो दोनों को रेशियो जब ऐड कर दिए, बराबर कर दिए, तो इसको हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो यही क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। जैसे कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, और बराबर 5/3 बराबर 5/3, और निकालना क्या है, x रेशियो y निकालना है। x और y का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। यहाँ पे 3 होगा, मतलब 5/3 होगा। तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 5/3, और x और y का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डायरेक्ट अगर निकालना है तो ये ऊपर प्लस है, तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, x बटे वाई होता है। क्या होता है, x बटे वाई, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो x बटे वाई, ऊपर अगर प्लस है, क्या है ऊपर प्लस, तो प्लस है तो क्या कर देंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे माइनस है, तो 5 में से 3 क्या कर देते हैं, माइनस, तो 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2, और इसको काट देते हैं 4 दूनी 8। तो x और y का जो रेशियो आया, x बटे y का जो रेशियो आया 4/1 आया, यानी कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात कितना आया, 1 आया। कितना आया, 4 अनुपात 1 आया। तो इस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। नहीं तो चलिए फिर इसको इस तरीका से हम लोग भी निकाल सकते हैं, जैसे कि क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल से क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं और इसको इसके साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब इसको इधर से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना, x माइनस वाई हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 5 होगा। जब इसके साथ गुना करेंगे तो 3x और प्लस 3y हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब x को इधर लेकर आएंगे और y को इधर लेकर आएंगे, तो जब x को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, x को इधर लेकर आएंगे तो कितना, 5x माइनस 3x हो जाएगा, और जब इधर लेकर आएंगे तो 3y माइनस में बराबर होके आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस y। तो 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 2x, और 5 और 3 कितना हो गया, 8y बच गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। अब x को और y को एक साइड लेकर आते हैं, तो x बटे कितना हो गया, y, इधर लेकर आए, इधर बचा 8। अब इधर क्या, 2 गुना में बराबर होकर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में, और इसको इससे काट देते हैं तो कितना आ गया, 4, यानी कि 4/1। तो इसका रेशियो कितना आ गया, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 4 अनुपात 1। इसका आंसर इस तरीका से हो सकता है अभी। और नहीं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरी तरह डिटेल से जब बनाना है तो x बटे वाई और x माइनस वाई बराबर 5/3 दिया हुआ है, और हमको x और y का अनुपात निकालना है। चलिए इस तरीका से भी हम लोग बना लेते हैं। ये क्या हो गया, बेसिक मेथड से बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो से क्या करते हैं, एक बार क्या है, इसको एक बार ऊपर में जोड़ेंगे और एक बार नीचे में घटाएंगे, तो इसको x प्लस वाई हो गया और प्लस x माइनस वाई हो गया। क्या हो गया, x माइनस वाई। फिर इसको करते हैं x प्लस वाई हो गया और माइनस x माइनस वाई हो गया बराबर। फिर इसको भी उसी तरीका से करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और फिर एक नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखते हैं, इसको ब्रैकेट हटाते हैं
तो x प्लस वाई हो गया और प्लस यहाँ पे तो x माइनस क्या हो गया y हो गया। नीचे ये x प्लस वाई हो गया। जब ब्रैकेट हटेगा तो जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस x है तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई होगा। और 5 3 8 हो जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट गया। यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस वाई क्या हो गया खत्म हो गया और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया। नीचे y प्लस वाई क्या हो गया 2y बराबर 8/2। यहाँ 2 से 2 एक खत्म हो गया और यहाँ पे 4 दूनी 2 8 तो x प्लस एक्स बटे वाई बराबर 4:1 आ गया। क्या आ गया 4/1। तो यानी कि x अनुपात 4 तो x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया यहाँ। तो इसको इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नहीं तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं x का 5 है तो पहले x का मान निकालना है तो क्या करना है 5 में 3 को क्या करना है जोड़ देना है और जब नीचे वाला को घट माइनस है तो नीचे में क्या करना है माइनस। देखिए ऊपर अगर प्लस है तो प्लस करना है और नीचे अगर माइनस है तो क्या करना है माइनस करना है नीचे वाला निकालने के लिए। यानी कि प्लस का मतलब हुआ कि x/y जब निकालना है तो ऊपर वाला निकालना है। तो यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह है तो ऊपर में क्या करना है प्लस कर देना है। तो दोनों के जोड़ देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। और जब नीचे वाला निकालना है y का मान तो क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या करना है घटा देना है। तो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब इसको काटिए 4/1 हो जाएगा। तो 1/y बराबर 4/1 यानी कि x अनुपात y बराबर 4:1 होता है। यानी कि तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है। तो चलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से निकालना है तो क्या करेंगे कि जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 + √3/1 - √3 हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या इसका जब रेशियो निकालेंगे साइन थीटा और बटे क्या कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पे भी मान दिया हुआ है 1 और नीचे भी 1 ही दिया हुआ है। तो साइन का मान 1 हो जाएगा। कॉस का मान देखिए यहाँ पे √3 दिया हुआ है यहाँ पे भी कॉस का मान क्या √3 दिया हुआ है। तो इसको 1 बटे क्या लिख सकते हैं √3 और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3। देखिए फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम बराबर में दिया हुआ है 1 + √3 बटे 1 - √3। यानी कि सारा चीज सेम दिया हुआ है। प्लस के जगह पे प्लस दिया हुआ है माइनस के जगह पे माइनस दिया हुआ है। साइन थीटा यहाँ पे तो नीचे भी साइन थीटा तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है। यानी कि साइन का मान कितना हो गया 1 हो गया। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पे √3/√3 है तो यहाँ पे भी कॉस थीटा का मान क्या हो गया √3 हो गया। क्या हो गया √3 हो गया। इसको हम लोग जब 1 नंबर में आएगा इस तरह से देगा और साइन थीटा दिया हो रहेगा और टेन थीटा का अगर जब मान निकालना रहेगा तो हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। लेकिन जब 2 नंबर या 3 नंबर के आएगा तो देखिए हम लोग डिटेल से बनाएंगे। क्या करेंगे डिटेल से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से इसको हम लोग क्या करते हैं बना सकते हैं। तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से बनाते हैं। तो इसको क्या कर देंगे इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एक बार नीचे वाले क्या करेंगे माइनस साइन थीटा माइनस क्या करेंगे कॉस थीटा। नीचे भी उसी तरीका से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे प्लस है ऊपर तो ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 + √3 है। तो एक बार प्लस में और एक बार क्या करना है माइनस में। तो 1 - √3 बटे 1 + √3 है
और माइनस करना है 1 माइनस रूट थ्री। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर वाला जो मान दिया हुआ है उसी में जोड़ना है और नीचे का भी मान घटाना निकालना है तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। जैसे कि a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे c प्लस डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, c प्लस डी। तो यहाँ से हमको c बटे डी, c माइनस डी, तो हम लोग जब निकालेंगे तो ऊपर में से ही घटाएंगे नीचे वाला और नीचे ऊपर में से ही क्या करेंगे, जैसे कि a प्लस बी निकालेंगे तो ऊपर का मान निकालें तो c माइनस डी करेंगे। क्या मान करेंगे, c माइनस डी। और जब नीचे का मान निकालना है तो ऊपर जैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी और घटाएंगे कितना, माइनस c माइनस डी करेंगे। क्या करेंगे, c माइनस डी। इसी तरीका से यहाँ पे भी किए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको कि किसमें कितना कौन जोड़ना है और कौन को घटाना है। अब देखते हैं, इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और घटाएंगे तो जो प्लस में है प्लस में रहेगा, जो माइनस में है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन थीटा होगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो गया बटा, अब यहाँ पे साइन थीटा हो गया और प्लस कॉस थीटा हो गया। अब जो माइनस में है तो ब्रैकेट ही जब हटेगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसको जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो 1 प्लस रूट थ्री प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा, रूट थ्री, बट यहाँ पे प्लस में है तो 1 प्लस रूट थ्री और यहाँ पे जो प्लस में है वो माइनस में जो प्लस में, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, रूट थ्री। अब देखिए रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस कट गया, रूट 1 प्लस में और 1 माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए cos थीटा प्लस में cos थीटा माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में कट गया। अब ऊपर जोड़ते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा और बटे यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और बटे रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 2 रूट थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट थ्री। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ पे भी 2 से 2 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बटा कॉस थीटा और बराबर 1 बटे यहाँ पे कितना बचा, रूट थ्री बचा। क्या बचा, रूट थ्री। और हम बताए थे कि साइन जब टेन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा प्लस बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 बटे रूट थ्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 बटे रूट थ्री। अब यहाँ पे अगर थीटा का भी मान निकालना हो, मान निकालना हो तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे रूट थ्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 बटे रूट थ्री। और जब टेबल फॉर्मूला बताए थे तो 1 बटे रूट थ्री कितना का मान होता है, टेन में 1 बटे रूट थ्री कितना में आता है। तो यहाँ पे टेन थीटा आप लोग याद कर लिए होंगे, 1 बटे जब रूट थ्री आता है तो कितना में आता है, टेन 30 में आता है। कितना आता है, टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान 1 बटे रूट थ्री होता है। क्या होता है, 1 बटे रूट थ्री। तो टेन थीटा, टेन से टेन खत्म हो गया, यहाँ पे थीटा बचा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।